नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से देश का सियासी माहौल बिल्कुल बदल गया है। जहां भाजपा बड़े बड़े दावे करके वोटरों को गुमराह कर लेती है, वहीं अब मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो भाजपा के साथ साथ अन्य तमाम दलों के राजनीतिक समीकरण बदल से गए हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाई, उससे सत्ताधारी दल भाजपा में न केवल हताशा हुई है बल्कि आगामी चुनाव के लिए भी चिंता का विषय उभर के सामने आया है। और ये अब राज्यों के विधानसभा चुनाव में बखूबी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भाजपा को चुनावी प्रचार प्रसार में भारी मेहनत करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल का भाजपा के मुकाबले बेहतर माहौल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम बड़ा चर्चा में है। हरियाणा चुनाव में बसपा मुखिया मायावती का नाम चर्चा में है। दरअसल उन्होंने इनेलो से गठबंधन किया है, लेकिन उनका ये गठबंधन कितने दिनों का मेहमान होगा ये तो खैर आने वाले समय पता चल पाएगा। लेकिन अब वो गठबंधन को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि हरियाणा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी दल अपने अपने खेमे को मजबूत करने में जुट गए हैं। वोटरों को साधने के लिए तरह तरह की योजनाओं और वादों की बौछार लगा रहे हैं। लेकिन निगाहों जो है वो इस बार दलित वोटरों पर टिकी हैं, क्योंकि प्रदेश में इस बार दो बड़े दलित नेताओं ने यहां से दांव लगाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने यादे से अपने नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो ने एक और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। डबवाली विधानसभा सीट से अभय चौटाला के चचेरे भाई आदित्य देवीलाल का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में है। हालांकि आदित्य देवीलाल एक दिन पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। बता दें कि यूपी में मिली करारी हार के बाद अब बसपा हरियाणा में अपना जोर आजमा रही है। इसके लिए इंडियन नेशनल लोक दल ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। ऐसे में चुनाव से पहले ये भी तय हो चुका है कि इनेलो नेता अभय चौटाला गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा कि हाल में बसपा सुप्रीमो मायावती और अभय चौटाला ने गठबंधन के संबंध में एक लंबी बैठक की थी। उन्होंने कहा कि उस बैठक में ये तय किया गया कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी की सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। आनंद ने कहा कि अगर गठबंधन राज्य में सत्ता में आता है तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं होगा और हम भविष्य में राज्य में अन्य चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे। इसकी घोषणा मेरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। वहीं आपको बता दें कि इस बार चुनाव के लिए तैयारियां पहले से ही हो चुकी हैं। इस चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो पूर्व सांसद और अभय चौटाला के बड़े भाई अजय सिंह चौटाला तथा अजय के बेटे दुष्यंत चौटाला ने इनेलो में फूट के बाद दिसंबर 2018 में जननायक जनता पार्टी बनाई थी। इनेलो और बसपा ने हरियाणा में हाल में लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था और दोनों को करारी शिकस्त मिली थी। बसपा ने 10 संसदीय सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ा था, जबकि इनेलो ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन दोनों ही दल अपना खाता नहीं खोल पाए। हरियाणा में इनेलो के एकलौते विधायक अभय चौटाला कुरुक्षेत्र संसदीय सीट से चुनावी मैदान में भी उतरे थे। हालांकि इस गठबंधन में ट्विस्ट तो तब आया जब बसपा इनेलो गठबंधन में गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा भी शामिल हो गई। जब तीनों पार्टियां मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगी, इनेलो नेता अभय चौटाला और एलोपा प्रमुख गोपाल कांडा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर गठबंधन पर मुहर लगाई है। इसके बाद अब साफ हो गया है कि गोपाल सिरसा विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे, वहीं बाकी की सीटों पर इनेलो बसपा गठबंधन की मदद करेंगे। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जेजेपी 10 सीटों पर जीती थी। सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। वहीं गोपाल कांडा ने बिना किसी शर्त के बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन सरकार को पूरे 5 साल तक का समर्थन दिया। इसके बदले गोपाल ने इस बार बीजेपी से सिरसा और रानिया 2 सीटें मांगी थी, लेकिन दोनों के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई, तो गोपाल ने रानिया सीट से धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और खुद सिरसा सीट से मैदान में उतर के बीजेपी से गठबंधन की बात सिरे से नहीं चढ़ने की वजह से अब हलोपा प्रमुख गोपाल ने इनेलो बसपा गठबंधन के साथ हाथ मिलाया है। हालांकि इन दोनों दलों के मिल जाने से कहीं ना ऐसा हो जाए कि बसपा नाराज हो जाए, जिसके लिए जद्दोजहद जारी है। वहीं बसपा मुखिया मायावती द्वारा सपा और बसपा के गठबंधन पर दिए गए बयान को लेकर न सिर्फ हरियाणा और यूपी में बल्कि पूरे देश में जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बड़ा खुलासा किया है।
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ा था। आगामी यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा ने एक 59 पेजों की बुकलेट छपवाई है। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं, बसपा समर्थकों को पार्टी की रणनीति से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। ये बुकलेट कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ताकि उन्हें पिछले कुछ सालों में लिए गए मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके और बताया कि बसपा की दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। इससे ही सपा के साथ गठबंधन टूटने की वजह का खुलासा किया गया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन को खास सफलता नहीं मिली थी। सपा को महज 5 सीटें मिली थी और बसपा को 10 सीटें पर कामयाबी मिली थी। आपको बता दें कि पहली बार है जब मायावती ने गठबंधन टूटने के लिए सपा नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। इस बार बसपा ने अकेले दम लोकसभा चुनाव लड़ा था और इस बार पार्टी का खाता नहीं खुला था। यूपी में बसपा का कोर दलित वोट बैंक सपा और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। मायावती इस बात को समझ रही हैं, इसीलिए ही वो चुनावों के बाद से लगातार इस सपा कांग्रेस गठबंधन पर लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हरियाणा चुनाव के समय इस तरह के खुलासे करना राजनीतिक गलियारों में अलग ही तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है और चुनाव के समय में सपा और बसपा के गठबंधन की बातें कर रहे हैं। इससे एक बात तो तय है कि मायावती को कहीं ना कहीं अंदाजा है कि हरियाणा में चुनावी माहौल का। दरअसल सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी अच्छा समर्थन नहीं मिला था और ना ही दोनों दलों को फायदा हुआ था। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद सपा को बेहतर फायदा हुआ है। यूपी में बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं बसपा और भाजपा दोनों बैकफुट पर आ गई। ऐसे में इस बार हरियाणा चुनाव में बसपा का यह ऐलान करना साफ जाहिर करता है कि बसपा अपनी हार की ठीकरा जो है किसी और के ही सिर पर फोड़ती है। वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के आगे फेल होती दिखाई दे रही है। वहीं हरियाणा की बात करें तो इस बार के चुनाव में दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर ऐसे समय में जब कांग्रेस संविधान और आरक्षण को बीजेपी से खतरा बता रही है। ये दोनों ही मुद्दे दलितों के लिए काफी करीब माने जाते हैं। हरियाणा में दलित वोट 20% से अधिक माना जाता है। इसी वोट बैंक पर एनएलओ और जचपा की नजर है। इसी वजह से इन दोनों दलों ने दलितों की पार्टी मानी जाने वाली बसपा और आजाद समाज पार्टी से हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत जचपा प्रदेश की 90 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसने 20 सीटें आजाद समाज पार्टी के लिए छोड़ी हैं। वहीं एनएलओ और बसपा के समझौते में एनएलओ 90 में से 53 और 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। वहीं जचपा लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद से ही हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। अभी चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि जनता ने उनकी अपील पर ध्यान दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन दोनों गठबंधनों का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं बचा है। उनका अपना वोट बैंक ही उनके साथ नहीं है। ऐसे में जिसका कोई जनाधार ही नहीं बचा है, जनता उसे वोट क्यों देगी। दूसरी बात यह है कि इन दलों के जो मूल वोट बैंक थे वे भी इनका साथ छोड़ चुके हैं। बाकी बचे दलित मतदाता इस गठबंधन को क्यों वोट देंगे जिनके जीतने की संभावना ही ना के बराबर है। हालांकि भाजपा भी पूरी तरह से जोर लगा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब भाजपा को फिर से उभर के जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाना मुश्किल होगा। वहीं हरियाणा चुनाव में मायावती की एंट्री इस बार इंडिया गठबंधन की टेंशन ना बढ़ाकर भाजपा की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि किसानों का वोट भाजपा पहले ही खो बैठी है। ऐसे में अगर भाजपा को दलितों ने भी वोट नहीं दिया तो भाजपा की सरकार जानी तय है। अब देखना यह होगा कि भाजपा कैसे उभर पाएगी, जबकि वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाए है। अब देखना यह होगा कि किस दल को जनता का कितना समर्थन मिलता है। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।